नीतीश कुमार ने आखिरकार चिराग पासवान, अमित शाह और मोदी तीनों को जोर का झटका दे दिया। कैसे चिराग पासवान की जीती हुई सीटें नीतीश कुमार ने छीन ली। जिन सीटों पर बवाल था, बिहार में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसने बता दिया कि नीतीश कुमार इस वक्त पूरे फुल फॉर्म में है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने यह सोचा भी नहीं होगा, चिराग पासवान ने, कि नीतीश कुमार इस तरह से खेल कर सकते हैं। चिराग पासवान का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी थी। बीजेपी ने तो यही सोचा था, मगर नीतीश कुमार ने दिन में तारे दिखा दिए। ये हेडलाइंस देखिए दोस्तों, ये खबरें देखिए, आपके सामने है। नीतीश कुमार ने जबरदस्त तरीके से एक संदेश दे दिया, और वो संदेश बिल्कुल साफ कि वो बैकफुट पर नहीं आएंगे। और ये एक संदेश बिल्कुल साफ बीजेपी को, चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को जो नुकसान 2020 में पहुंचाया गया था, नीतीश कुमार इस बात को भाप गए। इस बार वो खेल पूरा हो पाता, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, इन खबरों में क्या छिपा है। इन खबरों में यह छिपा है कि चिराग पासवान को जो बिना बताए, नीतीश कुमार को बिना बताए जो सीटें दी गई थी, नीतीश कुमार ने वो सीटें चिराग पासवान से ना सिर्फ छीन ली है, आप गौर से सुनिएगा, बल्कि चिराग पासवान का उम्मीदवार भी छीन लिया है। बिहार में इस वक्त गजब खेल चल रहा है। एनडीए में जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है। 4 सीटें हैं, 4 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दी, कहा कि गिफ्ट है। एकमा, राजगीर, सोन बसेरा, कुल मिलाकर 4 सीटें। लेकिन इन्हीं सीटों में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को किस कदर नुकसान पहुंचाया था, वो आप सब जानते हैं। अपने कैंडिडेट उतारे और इससे आरजेडी चुनाव जीती। उन सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, महागठबंधन को फायदा हुआ चिराग पासवान के उतरने से। जेडीयू को भयंकर नुकसान हुआ 2020 में। अब ऐसे में नीतीश कुमार 2020 का अपना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान के जरिए कैसे? क्योंकि आप जानते हैं, बीजेपी ने चिराग पासवान को वो सीटें दे दी थी जो सीटें जेडीयू की थी। चिराग पासवान ने थैंक यू बोला, अपने सिंबल बांटना शुरू किए, कहा कि मजा आ गया, अब ये लो सिंबल बांट पाते उससे पहले ही नीतीश कुमार सामने आ गए। एकमा, गया घाट, राजगीर और सोन बसरा, इन सीटों पर ना सिर्फ जेडीयू ने अपना सिंबल दे दिया है, नीतीश कुमार ने ना सिर्फ अपना सिंबल दे दिया, बल्कि चिराग पासवान का जो कैंडिडेट था उसे ही उतार दिया है। एकमा में जेडीयू ने चिराग पासवान के कैंडिडेट को ही छीन लिया। गया घाट से जो एलजेपी की सांसद वीणा देवी है ना, उनकी बेटी है कोमल सिंह, उन्हीं को जेडीयू ने टिकट थमा दिया। और कोमल सिंह पर ही चिराग पासवान दांव लगाने की तैयारी में थे। कोमल सिंह को ही टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन जेडीयू ने ना सिर्फ चिराग पासवान का उम्मीदवार छीन लिया, बल्कि संकेत दे दिया कि वो पीछे हटेंगे नहीं। आप अपना सिंबल चुनाव लड़ने के लिए दे दिया, यानी माता एलजेपी में और बिटिया जेडीयू में। समझ रहे हैं ना आप? मोदी जी का परिवारवाद का फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है यहां पर। अब वो कैसे बैठता है वो आप समझ रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस पूरे मामले को अगर देखें और समझें तो एक सीट की बात नहीं है ये। अब आइए राजगीर सीट पर। राजगीर सीट पर जानते क्या हुआ? चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने यहां भी खेल किया है। 2020 के वाक्य को मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जेडीयू को भयंकर नुकसान हुआ था। जेडीयू ने यहां सीट जीती थी, लेकिन चिराग पासवान ने यहां उम्मीदवार उतारा था। जेडीयू को नुकसान हुआ था तब उस वक्त भी इसी सीट पर। और ऐसे में जेडीयू का साफ तौर पर कहना था, सिंबल उन सीटों पर नहीं देंगे जहां हम जीते हैं। अब राजगीर की जो सीट है जेडीयू ने जीती थी, और चिराग पासवान को यह सीट बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिना पूछे दे दी। बताइए, जीती हुई सीट भी चिराग पासवान को दे दी। नीतीश कुमार ने भी अब खेल कर दिया, अपना सिंबल दे दिया, उम्मीदवार को बोला कि जाओ चुनाव लड़ो। अब ऐसे ही सोन बसरा में हुआ है। आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट होने के बावजूद भी जेडीयू ने यहां काफी मजबूती से अपने आप को स्थापित किया। जेडीयू ने भले ही सीट जीती थी, लेकिन 2010 और 15 में यहां पर एलजेपी ने
चिराग पासवान की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए चिराग पासवान ने कहा कि भाई हमने यहां पर अच्छा परफॉर्म किया तो आप हमें ये सीट दे दीजिए। ये सीट बीजेपी ने दे दी। अब ये जेडीयू की सीट थी, चिराग पासवान को दे दी, तो जेडीयू ने क्या किया, अपना उम्मीदवार उतारा। कहा कि यहां पर भी हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। एकमा सीट, यहां भी नीतीश कुमार ने अपना सिंबल बांट दिया, अपने कैंडिडेट को उतारा। एकमा सीट ये वो सीट है जहां पर एलजेपी की जगह चिराग पासवान के कैंडिडेट की वजह से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ था। आरजेडी ने यह सीट निकाल ली थी, जीत ली थी, लेकिन अब क्योंकि जेडीयू का स्ट्रांग होल्ड है, जेडीयू यहां चुनाव जीत सकती है, उसे उम्मीद है, मगर वो सीट चिराग पासवान की झोली में। अब इस सीट पर भी नीतीश कुमार ने सिंबल बांट दिया। बात यहां पर खत्म नहीं हो रही। अब सुनने में यह आ रहा है कि महुआ सीट, जी हां सुनिएगा, महुआ सीट, इस पर भी चिराग पासवान को झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के पास फोन चला गया है अमित शाह का, जो खबरें उड़ रही हैं कि भाई महुआ सीट को लेकर अभी फिलहाल आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। अमित शाह ने चिराग पासवान को समझा दिया। 4 सीटें तो चिराग पासवान की छीन ली नीतीश कुमार ने, अब 1 सीट का और मामला आ गया। जो 29 का टैली दिखाई दे रहा था ना चिराग पासवान का, वो ग्राफ अब नीचे आएगा। बीजेपी ने खुले तौर पर कहा कि भाई चिराग पासवान को 29 सीटें, लेकिन यहां नीतीश कुमार ने खेल किया। अब उपेंद्र कुशवाहा पर आइए। क्यों हमने कहा महुआ सीट? उपेंद्र कुशवाहा गुस्से में है। पत्रकारों ने पूछा तो कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है, कुछ भी चंगा नहीं चल रहा है। अब समझिए हुआ क्या। महुआ सीट एक ऐसी सीट जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की नजर थी, वो अपनी पत्नी को यहां से कैंडिडेट बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने किया क्या, चिराग पासवान को वो कोटे में सीट दे दी। महुआ सीट चिराग पासवान को दी तो उपेंद्र कुशवाहा आग बबूला हो गए, नाराज हो गए, बाकायदा शेरो शायरी करने लगे, बिजलियां गिर गई और बारिश हो गई। तो उपेंद्र कुशवाहा को अब ये सीट वापस मिल सकती है। महुआ सीट चिराग पासवान को जो दी गई थी, खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो टैली में 6 सीटें थी वहां 7 हो सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई थी, वो नाराज थे। और जब ये सीट 7 होगी तो सोचिए मांझी चुप रहेंगे, मांझी चुप बैठेंगे नहीं ना, जितिन राम मांझी भी तो नाराज हैं। एक और सीट क्या मांझी के खाते में भी जा सकती है? चिराग पासवान जो 29 पर दिखाई दे रहे थे, जो बीजेपी ने कहा कि गिफ्ट लो, निपटा दो सबको, ऐसे में एनडीए में जबरदस्त तरीके से घमासान चल रहा है। और खबरें यह हैं कि मांझी भी कह चुके हैं कि वो चिराग पासवान के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। अब ऐसे में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी नाराजगी, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारा भी उतना ही जनाधार है जितना चिराग पासवान का, तो हम तो बराबर के हकदार हैं। मगर चिराग पासवान को कोटे में दे दी गई ज़्यादा सीटें। बीजेपी ने सोचा एक तीर से 3 शिकार करेंगे, नीतीश कुमार, मांझी और कुशवाहा, मगर तीनों भाग गए। अब दिल्ली में जो चाणक्य जी हैं बीजेपी के, उनकी रणनीति पर रायता फैला दिया नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी ने, तीनों ने मिलकर। नीतीश कुमार ने तो चिराग पासवान के पैरों तले से जमीन खिसका दी। अभी इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बिहार में घमासान चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या ये एनडीए सिर्फ अब नाम का एनडीए रह गया है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।